गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओवरी, मतलब ओवरी का एलएस। जैसे ओवरी अगर इसको ऐसे कट करोगे तो एलएस, ऐसे कट करोगे तो टीएस। हम इसका एलएस देख रहे हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ना कि ट्रांसफर सेक्शन। तो ये देखिए, टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ाया था मैंने, याद आ गया होगा। तो देखो, जब ओवरी को देखोगे तो ओवरी में एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है जर्माइनल लेयर। इसको जर्माइनल एपिथेलियम भी कहते हैं। और इसमें प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी जर्म सेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जितनी भी सेल दिख रही है, ये देखो, ये जितनी भी सेल है इनको हम जर्म सेल बोलते हैं। जर्म सेल का सेकंड नेम होता है उगोनिया। क्या नाम होता है बच्चों? उगोनिया। फिर ओवरी कैसी है? एलमंड शेप, मतलब बादाम के आकार की। ये इसका स्टॉक होता है, इसका नाम वीजोवेरियम, जिससे ये यूट्रस से जुड़ा होता है। ओवरी की इनर लेयर होती है जर्माइनल लेयर, या जर्माइनल एपिथेलियम कहते हैं, जो जर्म सेल और उगोनिया से बनी होती है। यही उगोनिया बनाती हैं प्राइमरी oocyte। ये जो दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर, इनका नाम है प्राइमरी oocyte। अब मैंने एक प्राइमरी oocyte दिखाया है, इन्हीं में से एक प्राइमरी oocyte है जिसके चारों तरफ बहुत सारी रेड कलर की सेल्स कलेक्ट हो गई हैं। ये देखिए, इनका नाम होता है ग्रेन्युलोसा सेल। क्या नाम होता है बेटा? ग्रेन्युलोसा सेल। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल कलेक्ट हो गई और इन दोनों के मिलने से बना प्राइमरी फॉलिकल। फिर और सेल इकट्ठी हो गई तो बना सेकेंडरी फॉलिकल। फिर और सेल इकट्ठी हो गई, बना टर्शरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। अब ये मैच्योर हो गया और नाम हो गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, MGF। इस पूरे के पूरे MGF में टोटल 4 लेयर्स होती हैं। नाम बता देता हूँ: थीका, मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा, कोरोना, रेडिएटा, और लास्ट वन होती है इनर मोस्ट, जोना पेल्यूसिडा। ये मैंने आउटर से इनर की तरफ बताई है। थीका आउटर वाली, उसके अंदर मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा, उसके अंदर कोरोना रेडिएटा, और सबसे इनर मोस्ट जो होती है उसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो ये 4 लेयर्स होती हैं MGF में। और यहाँ से लेके, मतलब प्राइमरी फॉलिकल से लेके टर्शरी तक अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी oocyte। लेकिन MGF में प्राइमरी oocyte नहीं होता है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो आप बताओगे, इसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सेकेंडरी oocyte। अब देखो क्या होगा इस ओवरी के MGF के बनने के बाद। ओवरी में जब MGF बन जाता है उसके बाद MGF रप्चर होता है, ओवरी की वॉल रप्चर होती है और अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। फिर से सुनो, जब MGF बन जाएगा उसके बाद क्या होगा? MGF की वॉल रप्चर होगी, ओवरी की वॉल रप्चर होगी और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। और अकेला नहीं आएगा, MGF की 2 लेयर्स के साथ बाहर आएगा। कौन सी 2 लेयर? जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा के साथ बाहर आएगा। इसके बाहर आने को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। आपसे पूछे ओव्यूलेशन क्या है तो आप बताओ, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। आपको पता होगा, वैसे मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक मंथली साइकिल है जो कि 28 डेज की होती है। ठीक है, उसी 28 डेज की साइकिल में 14th डे पर एक हार्मोन है, उसका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH बोले तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिर से सुनिए, फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 14th डे पर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से, या हम क्या उसके इन्फ्लुएंस से, ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। तो आप क्या क्या बता सकते हो? ओव्यूलेशन कब होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे। किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस पे होगा? LH बोले तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ जाएगा। तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte कॉल्ड ओव्यूलेशन। इट occurs at 14th day of menstrual cycle and it occurs under the influence of LH hormone। ये 3 बातें आप इसमें लिख सकते हैं। जब ये बाहर आएगा तो अंदर बनेगा क्लॉट और 2 लेयर बची रह जाएंगी। जब बाहर आएगा तो अंदर बनेगा क्लॉट और 2 लेयर बची रह जाएंगी। और वो जो 2 लेयर बची हैं MGF की, वो थीका और कौन सी है? मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा। वो बनाएंगी कॉर्पस ल्यूटियम। और बच्चों, ये कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये बनाती हार्मोन्स। कौन से हार्मोन बनाएगी?
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन्स बनाती हैं कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। और जब वो साइकिल एंड हो रही होती है 28th डे जब आता है, जब 28वां दिन 28th डे खत्म होने वाला होता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म हो जाता है और एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे बोलते हैं कॉर्पस एल्विकन्स। फिर से देख लें, पहले जर्म सेल जिसको ओगोनिया कहते हैं उससे बना प्राइमरी oocyte, फिर इसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल इकट्ठी बनी प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। ठीक, फिर ये रप्चर होता है, ओवरी की वॉल रप्चर होती है, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है विद 2 लेयर्स, अंदर क्लॉट बनता है और बची हुई 2 लेयर ने कॉर्पस ल्यूटियम बनाना है, ये हार्मोन बनाएगा और बाद में ये स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉर्पस एल्विकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रेगनेंसी हार्मोन। क्वेश्चन आता है क्यों बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, तो आप बताओगे क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। अभी मैंने बताया था यूट्रस में एंडोमेट्रियम होती है, उस एंडोमेट्रियम से एम्ब्रियो अटैच होता है, उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो वो जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन रखेगा प्रोजेस्टेरोन, और अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी तो एम्ब्रियो अटैच रहेगा, मतलब प्रेगनेंसी डेवलप हो जाएगी, मतलब प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। तो जाहिर सी बात है प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।